और विशेष तो एक ही बात चल रही है, जब से जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ है, बहुत सारे कयास लगाए जाते रहे। कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल जी, अब तो वो सांसद कहीं और से हैं, लेकिन कांग्रेस में मंत्री रहे हैं, देश के जाने-माने वकील हैं। कपिल सिब्बल जी ने कहा कि जगदीप धनखड़ जी कहाँ हैं? इसके लिए लगता है कि हेबियस कॉर्पस लगाना पड़ेगा और उनको पेश करना पड़ेगा अदालत में। 24 घंटे के अंदर ही पेश किया जाना चाहिए था, अब तो महीने होने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जगदीप धनखड़ किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, किसी को पता नहीं है। न उसके बाद से कोई उनकी तस्वीर पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। परिवार के लोग किसी से नहीं बात कर रहे हैं, वो किसी से नहीं बात कर रहे हैं, किसी नेता की कोई तस्वीर उनके साथ नहीं आई है। तो धनखड़ साहब हैं कहाँ? आखिर धनखड़ साहब को हुआ क्या है? उनकी सेहत ठीक है या खराब है? इसके बारे में कपिल सिब्बल ने समाज को ये बताने की कोशिश की, देश को बताने की कोशिश की कि कपिल सिब्बल को किसी ने छुपा लिया है, किसी ने नजरबंद कर दिया है और सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह के अफवाह चलाए जा रहे हैं कि जगदीप धनखड़ को नजरबंद कर दिया गया है। और अब जो खबर आ रही है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि जगदीप धनखड़ 8 अगस्त को जाने वाले थे राजस्थान, जो चित्तौड़गढ़ है, वहां जाने वाले थे और वहां एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। 8 अगस्त को वो गए नहीं। सबको, सारे लोगों को प्रतीक्षा थी कि जगदीप धनखड़ 8 अगस्त को निश्चित रूप से राजस्थान आएंगे, चित्तौड़गढ़ आएंगे और वहां जब आएंगे, सार्वजनिक रूप से लोगों से मिलेंगे, तो पूछ लिया जाएगा कि क्या बात हुई थी, क्यों आपने इस्तीफा दिया था और अभी तक आप चुप क्यों हैं, मौन क्यों हैं। 8 अगस्त बीत गया, जगदीप धनखड़ जी घर से बाहर नहीं निकले, वो भी बात खत्म हो गई। अभी कहा जा रहा है कि 1-2 दिन पहले शायद जगदीप धनखड़ जी गुड़गांव के एक बड़े हॉस्पिटल गए। वहां पर शायद वो अपना जो रूटीन चेकअप था उसके लिए गए थे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है और उसके लिए वो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जाते रहते हैं। वहां भी गए, वहां भी किसी से कोई बात नहीं, वहां की भी कोई तस्वीर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। अब जगदीप धनखड़ जी के पीछे कोई पापराजी लग जाए, कोई मीडिया वाला रात दिन वहां पर इंतजार करता रहे और जगदीप धनखड़ की एक तस्वीर आ जाए, उसके बाद ये कहने लगे इस्तीफे की बात की पहली तस्वीर। ये भी नहीं हो रहा है। अब कौन करे ये काम? क्योंकि अब जब लोगों ने कह दिया है कि जगदीप जगदीप धनखड़ जी नजरबंद हैं, तो जाहिर है सरकार की भी नजर होगी। नजरबंद कहीं से है नहीं, लेकिन लग रहा है इनको कि मोदी और शाह ने हर जगह पहरे बिठा रखे हैं और जो कोई भी जाएगा जगदीप धनखड़ के पास, इनकी पूरी तस्वीर मोदी और शाह जी के पास पहुंच जाएगी। खैर, सच्चाई क्या है ये अभी तक पता नहीं चला। अभी देश में सुदूर दक्षिण से एक खबर आई है। दक्षिण के एक अखबार समूह ने एक खबर चलाई है कि जगदीप धनखड़ जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है और वो भी प्रधानमंत्री आवास पर हुई है और वो भी 45 मिनट तक बात हुई है। इसकी भी कोई तस्वीर मीडिया में अभी तक नहीं आई है। ना ही प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इसकी पुष्टि हुई है और ना ही जगदीप धनखड़ की तरफ से इसकी पुष्टि हुई है। लेकिन खबर है कि प्रधानमंत्री से जगदीप धनखड़ की मुलाकात हुई। अब रात में हुई, दिन में हुई, कब हुई, किस तारीख को हुई, लेकिन 45 मिनट तक हुई, ये लोग चर्चा कर रहे हैं। ये भी बात गले से नीचे उतर नहीं रही है। अगर बातचीत हुई होती तो बताने में क्या जाता है? प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई हुई, कोई ऐसी बात तो नहीं थी जो बताई नहीं जाए। हाँ, ये लोग जरूर करते कि प्रधानमंत्री से अगर बात हुई है तो धनखड़ साहब को मुंह खोलना चाहिए कि क्या बात हुई प्रधानमंत्री से, उन्होंने प्रधानमंत्री से क्या बात की, प्रधानमंत्री ने उनको क्या कहा, क्या प्रधानमंत्री ने धमकाया, क्या प्रधानमंत्री ने डराया, ये सब कोई बात हुई या नहीं हुई, ये सारी बातें खुल जी और उनको फिर उनके ऊपर दबाव बनते रहता और सोशल मीडिया पर जो एक वर्ग है वो अपना कैंपेन चलाते रहता और वो कैंपेन अभी भी चल रहा है, बदस्तूर जारी है उनका कैंपेन, वो जारी भी रहेगा। लेकिन इसकी भी पुष्टि प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तक नहीं हो पाई है। धनखड़ जी बिल्कुल मौन है। इस बीच में एक खबर दौड़ी कि विपक्ष, जिनके पास 230-35 के आसपास का आंकड़ा होता है, दोनों राज्यसभा और लोकसभा मिला करके, नहीं, लोकसभा में 230-35 का है और राज्यसभा को अगर मिला देते हैं तो 300 कुछ
आंकड़ा होता है और दूसरी तरफ सरकार मतलब एनडीए का जो आंकड़ा है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर के 400 के आंकड़े को पार कर रहा है। मतलब 423 के आसपास है और विपक्ष को जो विधानसभा राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर के जो आंकड़ा है वो 333 323 के आसपास है। एग्जैक्टली 100 या 100 से थोड़ा आगे पीछे का आंकड़ा है जिसमें कि दोनों के बीच में डिफरेंस है मतलब एनडीए और इंडिया अलायंस में। अब यूपीए लोग नहीं कहते हैं, इंडिया अलायंस कहते हैं। तो इंडिया अलायंस में या इंडिया ब्लॉक में जो डिफरेंस है वो 100 सांसदों का है। राज्यसभा, लोकसभा दोनों को मिलाकर के मैं बात कर रहा हूं।